যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো This is the only Bengali song I know. मैंने चश्मा नहीं पहना ना पाजी ये आपने जो मिस्टर इंडिया वाला लगाया है जिसको सब दिख रहा है क्या उतार दूं क्या जितना तुम ऐसे कर रहे हो नहीं यार बाजी अरे नहीं बाजी मैं नहीं खेल रहा हेलमेट का कुछ पूछ लो यार हेलमेट आ रही है 3 सितंबर को Z5 पे कुछ तो बात कर लो हाँ तो हमारे कैब ड्राइवर का नाम था दुबे तो मैंने दुबे जी आप अगर स्विमिंग पूल पे जाएंगे और आपको चाहे आप तैराक जितने मर्जी लेवल के हो है ना आप तो तैराक मतलब आप स्विमिंग कर ही नहीं पाते होंगे कहते क्यों मैं क्योंकि आप डूबे हैं ना हाय मैं हूं अभिषेक बैनर्जी और आप देख रहे हैं और बताओ स्तुति के साथ अरे रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था ओहो अरे एक मिनट ओके गाइस माय फेवरेट इज बंगालीज आर इन द हाउस गाइस सो क्या हाल है और बताओ पाजी और बताओ क्या हाल है You know, when Apar is here, I really want to be the one who's quiet. आप ही मतलब आप सवाल पूछिए, आप जवाब दे ये करता है Oh God, यार I think I'll have to cut down on my jumpy attitude. No. Then that wouldn't be you. Pumpy bro, pumpy. Take offense and Bengalis. Pumpy attitude. क्या कह रहे हो पाजी अभिषेक भाई क्या कह रहे हो? Pumpy. Pumpy, oh my God, Pumpy sounds cute. Oh God, क्या हाल है ब्रो कैसा चल रहा है? बढ़िया पाजी बढ़िया. अरे चश्मे वो चश्मे दिखाना मुझे जरा. Okay, what is that? बाजी वो दिखाना वो कौन सा बड़ा वाला था मुझे. बनते चश्मे आने बनते. स्तुति आप भी लगा. नहीं मैंने जानबूझ के ना ये वाले अलग से रखे थे जब मेरे सारे दिखा मुझे लगा ये अपार को दिखाऊं. ये सही है अब यही लग के होगा सब कुछ अब यही लग ले यार अपार एंड सनग्लासेस तो मतलब काफी पुराना या देखो हैंड इन हैंड क्या करूं मैं इनका मेरी आंखें ना काफी नॉटी हैं यार अभिषेक भाई आपको तो पता ही है स्पॉटलाइट होती है हर वक्त आप पे वो नहीं तो आप बताएं स्त्री के बाद हम तीनों आज मिले हैं तो और इतनी दुनिया चेंज हो गई वो इन पर्सन दुनिया अभिषेक भाई क्या ये मतलब कितना कुछ चेंज हो गया है बताएं आप जरा प्रकाश डालें इस पे. आप बाप बनने वाले हैं इतना बड़ा चेंज आ गया दुनिया में. आप बाप ऑलरेडी हैं एक्टिंग के सबके क्या करेंगे. Oh God. So yeah. Super, but guys, you guys also have individually grown so much. Three के बाद अब like Abhishek was saying तब तो मैं नया था मुझे कुछ नहीं पता था. I was very nervous. ऐसा कुछ ऐसे लग नहीं रहा था. You were naive at that time. Now he knows how to place his cards right. Now he's learned the tricks of the game. Yes. Yeah. You know, I like how there's like a parallel conversation going with like heavy meaning हर sentence में जो अपार और अभिषेक एक दूसरे को बोल रहे हैं. Simple सी बात तो ये है ना. When you know each other so well, you know, and when you have such equal love and respect for each other, you know, on personal and professional front, I think वो टेबल वो टीटी मैच चलता रहेगा टक you know, so yeah. But tell us about this film, Helmet, very unique name. I saw the trailer, very unique concept, पर अभी तक क्या बता सकते हैं इसके बारे में? यार अभी तक सिर्फ इतना बता सकते हैं कि जितने बदतमीज मैं और अभिषेक हैं उतनी बदतमीजी हमने कर दी है फिल्म में. Lafunder. I like the word lafunder more. Lafunder is the word. So I think यार same जो अभी बोल रहा था जितना हमारा give and take you know real life में है वो आपको स्क्रीन पे भी नजर आएगा. And touchwood यार you know and सबने multitask बहुत किया है इस फिल्म पे. Starting with Abhishek Banerjee, कमाल की casting and ये मैं सच बता रहा हूँ ये मैं genuinely it's not being साकी I swear on my mom we ऐसे नगीने ढूंढ के लाए हैं ना ये इस फिल्म के लिए. जमील खान सर को इतना कमाल का इन्होंने पार्ट दिया है. Then of course शारिफ हाशमी भाई JK from Family Man, he's also amazing, you know, we all love him. And यार मेरा सबसे फेवरेट एक्टर तो है रंजन. We have seen him in Kota Factory. यार क्या कमाल का एक्टर है यार. And you know I think वो बाला में भी था आपके साथ है ना. बाला में भी था. Actually वही है. I think मुझे हमेशा लगता है कॉमेडी जो होती है ना वो उसमें एक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है. मतलब तो जब भी कोई फिल्म होती है जहाँ पे
आई थिंक कॉमिक स्पेस में हम काम करते हैं, तो उन एक्टर्स का होना बहुत जरूरी है ताकि जो आदान प्रदान हो, एक्शन रिएक्शन हो, हाँ। वो आई थिंक स्मूथ निकल जाए सेट पे. करेक्ट. क्या बात है, आदान Yeah, प्रदान. Abhishek, this is one question that people really want to ask you all the time कि जब स्क्रिप्ट आती है तो थोड़ा कास्टिंग डायरेक्टर का दिल ऐसे ऐसे होता है कि ये तो साइड रख ही देता Let me answer on his behalf. मैं सच बता रहा हूँ यार, ये बंदा इतना प्रोफेशनल है अपने कास्टिंग को अलग से लेकर, एक्टिंग को अलग से लेकर. And I hate such conversation online यार. मुझे सोशल मीडिया पे conversation बिल्कुल पसंद नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं आपको. When see, first of all, most of the casting directors in our country were actors first, Forget casting directors, most of the directors in our country, writers in our country were actors first, So इसलिए सारे लोग इस देश में, इस शहर में एक्टर ही बनने आए थे. तो पहली बात तो यहीं पे खत्म हो जाती है, तो उसके बाद वो कैसे एक्टिंग नहीं करे. सो आई वुड वांट, इसलिए मैंने ये लिबर्टी ले ली है दैट कि मुझे लगता है कि एक को एक्टर की तरफ से और एक फ्रेंड जब भी ये सवाल पूछा जाए तो ज्यादा दिल से निकले. ये मैं अगली बार से रिडायरेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार नहीं मेरा नंबर दे. बाजी, ऑनेस्ट वाली बात तो यही है कि ऑब्वियसली होता है. मतलब अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट पढ़ते हो आप और आपको लगता है कि यार इतना मतलब ये बढ़िया कैरेक्टर है, तो यू वांट टू कीप इट फॉर योरसेल्फ, और यू वांट टू कीप इट असाइड, यू वांट टू डू एवरीथिंग रॉन्ग with the profession, and why not? I'm saying why not when you are a good actor? No, the thing is why not is because you don't want to like do it जैसे कहते हैं बैकडोर एंट्री नहीं करनी है यार. मतलब सीधी सी बात है, फ्रंट डोर करनी. और फ्रंट डोर एंट्री वो उसमें ज्यादा मजा आता है, क्योंकि जब सामने से कोई बोलता है कि यार ये वाला रोल आप कर लो, या हम सोच रहे हैं कि जैसे इस फिल्म में भी यही हुआ. इस फिल्म में बेसिकली आई थिंक पहले सतराम ने बोला कि यार ये रोल कर ले, फिर डिनो सर ने बोला कि यार तू कास्टिंग करेगा, तो बोला हाँ बिल्कुल करूंगा. लेकिन बहुत बार ऐसे ऑफर आते हैं कि सर आप कास्टिंग कर लो और ये वाला रोल आप कर लो, तो मुझे बुरा लगता है कि आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो क्या. आर यू ट्राइंग टू गिव मी क्या बोलते हैं कि अरे अच्छा अब तो वो भी होता होगा. आई नो, आई कैन बिल्कुल. सो मतलब ये बहुत बड़ा, लेकिन वही है कि जो अच्छे रोल्स होते हैं, जब पहले करता था तो सच बात तो ये है कि बहुत सारे फिल्म मैंने ऐसी की जहाँ पे एक अच्छा रोल नहीं. तो मुझे बिल्कुल बुरा भी नहीं लगा कभी भी कि यार हाँ इसको कोई रोल करना है, जिसको करना करे यार. तो बट हाँ मतलब डेफिनेटली होता तो है यार, वो लालच जो है एक्टर की ग्रेड जो है वो कभी खत्म नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए. होनी भी नहीं फॉर योर ओन ग्रोथ. एब्सोल्युटली. That makes a lot of sense. आप बताएं क्या चल रहा है, क्या हाल है दिल्ली में? दिल्ली बॉयज के क्या हाल है? कोई ट्रबल तो नहीं कर रहे तुम्हें? ये दिल्ली के दो लड़के, मैं बता रहा हूँ, छा जाएंगे हम वहाँ आके. आप बस बोलो एरिया बताओ. एरिया बताओ आप. अरे मेरी बहुत बैक है वहाँ पे यार अभी भी. मेरी बैग ही बैग है. कौन से खानपुर के लौंडे, गरी के लौंडे, कहाँ के बताओ, आप बताओ, आप जगह बताओ. मैं बैग लगा के आया हूँ, हम सब जगह छा जाएंगे. मैं ये लाइन में इतने दिन बाद सुनिए ना, बैग लगा के मेरी बहुत बैग है, उसी में फील आ रही है. But okay, coming back to this. This is about एक झिझक जो I think is a national epidemic कि largest population है but कंडोम खरीदते हुए अभी भी शर्म आती है. You guys had also a dual challenge कि ये topic लेंगे, but yet how do we do the right? That is the real hero, frankly, in the film, about how you say what you want to say. As guys who are otherwise very funny, witty, kitna improvise kiya on set while you guys were doing it? Because I can just imagine both of you thinking on your feet when those dialogues are being said. अभिषेक go for it फिर हम. नहीं आप बताओ ना improvisation का. यार देखो, वैसे तो पहली बात तो यही है कि talking about the subject, I think it is one of the most quirkiest subjects to talk about and to make a film on. और कितनी अजीब बात है यार श्रुति, वर्ल्ड वाइड कॉन्डम्स को लेकर कभी भी कोई भी फिल्म नहीं बनी है. कितनी वियर्ड बात है, इमेजिन. और हमारे देश में तो चलो इम्पोर्टेंट थी, because whenever we talk about all the negatives, so to say, for our country, लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग कहते हैं पॉवर्टी है, लोग कहते हैं लैक ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है. पिछले 1.5-2 साल से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बातें चल रही हैं. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ इट इज पॉपुलेशन. जब तक उसको करेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी. सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था इसके ऊपर फिल्म बनाना. नंबर 1 is that, and you'll be shocked through your bones to know that only 5.26 Indian men use condoms as per today. सोचो कितने 95% लोग यूज नहीं करते हैं. इमेजिन
तो इसके ऊपर आई थिंक मूवी बननी बहुत इंपॉर्टेंट थी एंड ऑल्सो वी वर डिस्कसिंग कि यार जब पहली बार हम लेने गए तो हमारा भी यही हाल था सब। तो ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन सबसे पहले यही थी कि पहली बार कब कौन गया। तो मैंने तो लेके मैं कॉलेज में तो थिंक ऑन द फीड हो नहीं पाया उस टाइम पे, हमने बता दिया साफ साफ एक दूसरे को और अभी भी बता ही रहे एक दूसरे को। और मेरे तो बहुत ही वियर्ड क्या कहते हैं रियल लाइफ किस्सा है कि मैं जैसे वो पार्सल वाले नहीं आते हैं यार डिलीवरी देने के लिए, कोरियर वाले, वो आएंगे बाइक से उतरेंगे, हेलमेट पहना ही हुआ है, आपका पार्सल पकड़ाया एंड गो। मैंने ऐसा ही किया था, मैं बाइक से उतरा, हेलमेट पहने ही मैंने कॉन्डम मांगा और एंड आउट, सो दैट आसपास लोग पहचाने नहीं, ऊपर से मैं चंडीगढ़ से हूँ। तो या आई मीन आई थिंक हेलमेट के ऊपर पहले ये बताना चाहता हूँ। अब अभिषेक के ऊपर एक कहानी है, फिर उसके बाद आएंगे इम्प्रोवाइजेशन। आई थिंक वही गिव एंड टेक टचवुड हमेशा ही होता रहता है, बट मोस्ट कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं होता, जैसे अपार मोनोलॉग दे रहा है वैसे ही मोनोलॉग देता है बेसिकली। मैंने तभी बोला तू शुरू कर पहले। वर्ल्ड वाइड टूथपेस्ट पे भी फिल्म नहीं बनी है, ये इतनी कॉमन चीज है। मतलब वही बात है कि हमारे देश में जो हम लोग बात ही नहीं करते हैं यार, हमारे मतलब घरों पे या क्या बोलते हैं स्कूल टीचर्स के सामने, मतलब कभी सेक्स एजुकेशन में भी डराया जाता है कि यार ये गलत चीज है, इससे डर के रहो, ये क्या बोलते हैं, या इससे आपकी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन बीमारियों को बचने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं उसके बारे में ज्यादा लोग बताते नहीं है। सो देयर इज नो कल्चर ऑफ एक्चुअली promoting this or motivating people to use it. True. It's always seen as something which जिसे कहते हैं कि शायद आपका प्लेजर कम कर दे या शायद कुछ हो जाए, मतलब वो जिसे कहते हैं डर पैदा करके रखा हुआ है, जैसे कहते हैं कि रूरल एरिया में या बच्चों के अंदर। तो इसीलिए आई थिंक वो जिसे कहते हैं झिझक जो है वो जब घर से शुरू हो रही है। जब आप घर पे बात नहीं कर पाते हैं तो आप दुकानदार से जाके कैसे बात करेंगे या बाहर जाके खुल के कैसे बात करेंगे। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से हेलमेट ये उस तरह की फिल्म है कि ये फैमिली फिल्म है जहां पर बच्चे बूढ़े जवान जो है अपने एक साथ ये फिल्म देख सकते हैं। और शायद थोड़ी सी जो जैसे कहते हैं ना, थोड़ी सी वो जो साउंड है वर्ड का कॉन्डम, ये एक नॉर्मलाइज हो जाए because हमारे लिए and I'll tell you because obviously boys ये सब चीजें जो है कॉन्डम देखते ही पहले गिगल होता है, हा ही ये सब सारी चीजें होती हैं फिर आप अलग अलग फ्लेवर्स देख रहे हो, फिर उस पे कोई जोक मार दिया, ये सारी चीजें होती है। लेकिन कुछ टाइम बाद फॉर अस इट बिकेम वेरी नॉर्मल। सेट पे जो है हम लोग फिर उसके बाद इतने सारे कॉन्डम के पैकेट्स देखते थे और सब देखते थे, उसके बाद हमने कभी उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। We started concentrating on scenes and all that, and that is the normalization process which happened to us actors, so that's I think that is what we are expecting from the film with the audience, and when they see it I hope it gets normalized, that's all. Both of you have of course been very open about the fact that you love to act and we love to see you on screen. एक certain level पे आके your films have been a hit, does it become a little more stressful now about what to choose next? कि अपने दिमाग में ये रहता है कि सेम ना कर लें कुछ। Okay, you're nodding, so I'll stop talking and I want you to answer. Well, I can say about myself because this is a very individual approach, and I think I've been able to be very organic about my approach and my decision making and my life ahead. And I'm hoping कि यार आगे भी ऐसे ही रहे. But having said that, यार अभी तक ना touchwood जब से एक्टिंग स्टार्ट की किसी ने अभी तक आके ना ही कभी कोई नेगेटिव फीडबैक दिया, ना ट्रोल किया, ना कुछ ऐसी चीज हुई नहीं है। उसके बाद आपको परेशानी शुरू होती है, देन यू थिंक टू मच कि यार मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। Touchwood, most of the things I've worked on so far, they have been appreciated by people. They've done good numbers, and all of also you've worn so many hats, matlab RJ, singer, anchor, again, but Touchwood City, it all Touchwood philanthropist, it all Touchwood worked out, otherwise people can say all over the place in a bad way, it is all over the place in a good way by chance, and not very often an artist gets welcomed with open arms in all these fields together. And Touchwood मैं बोल रहा हूँ अभी तक चीजें अच्छी चल रही है, so जब बुरी चीज तब डिसीजन मेकिंग मुश्किल होता है, तब आपके पर्सनल प्रोफेशनल बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। And Touchwood, I think me and Abhishek both have had a really good graph in the past couple of years, and अभी I think decision making आसान है। Correct me if I'm wrong, Abhishek. नहीं पता नहीं, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है, और I'm always stressed about it. मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ। So You're too funny. What is this? उसका बेसिकली कारण ये चल रहा है कि
मतलब जब बॉम्बे आया मैं, तो बॉम्बे आने के मतलब कुछ साल तक हमने ऑब्वियसली एक्टिंग की कोशिश की, सबने रिजेक्ट कर दिया। मेरे जो गुरु थे गौतम किशन चंदानी, जो कास्टिंग डायरेक्टर है बहुत बड़े, वो मुझे रिजेक्ट करते हुए आए इतने साल से। अभी भी मैंने 4-5 दिन पहले उनको अपना कुछ क्लिप भेजा, उन्होंने बोला क्या एक्टिंग करते हैं यार। वो बहुत क्रिटिकल आदमी है। लेकिन हर बार कुछ सिखा के ही भेजते हैं अपने ऑडिशन पे। बिल्कुल। तो ऐसे मेरे इर्द गिर्द ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे जो थिएटर के लोग हैं, जो क्या बोलते हैं मेरे प्लेयर्स वाले हैं, वो बहुत मतलब जैसे कहते हैं कि एकदम प्योरेस्ट लोग हैं। तो हुआ क्या है कि 8 साल से ना मुझे सबने रिजेक्ट किया, बोला कि नहीं हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम कुछ सीख के आओ, तुम ये करो। तुरंत 8 साल मतलब 3 साल पहले जो है मुझे स्त्री में ब्रेक मिला। तो पहली फिल्म में लोगों ने बहुत तारीफ कर दी कि अरे बहुत अच्छा किया। तो मुझे लगा है अच्छा किया। मुझे 8 साल तक लोगों ने बोला कि मुझे सीखना था। तो मैंने कहा यार क्या हो गया, मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद एक और फिल्म आई, तो किसने बोला कि अरे अभिषेक क्या किया तूने। अरे 1 मिनट यार, ये बोल रहा है अच्छा कर रहा हूँ, वो बोल रहा है तो वो भी खराब कर रहा है, ये बोल रहा है तुझे सीखने की जरूरत है। तो you know the thing is that compliments को अभी तक accept नहीं कर पाया हूँ। For me that comedy and intense both, Abhishek. Even yeah, so but for me it is still very difficult to accept it because I'm like यार 1 मिनट, वो 8 साल का सदमा अभी भी है मेरे अंदर। So because don't tell me you're still looking for validation. I'm sure now you're no. I'm looking for validation with every role I'm doing. यार I'm always अरे नहीं भाई, अरे कैसी बात कर रहा है, कसम से बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ। ये बाहर निकलता है कहता है फाड़ दी। ये सीन खत्म कहता है मैं ले ली तेरी, तो देखिए एडिट में देखिए तेरा कट जाएगा, एडिट में देखिए तेरा पार्ट कट जाएगा, मेरा ही आएगा। ओ यार, ओह गॉड, नहीं मेरी बहुत पटती है, मेरी बहुत पटती है। I swear, एक बैनर्जी, अभिषेक बैनर्जी, one of the biggest casting directors in the country and one of the most famous actors right now, the most appreciated. Please accept करें आप इस बात को कि आप शॉट खत्म करके बोल देते हैं कि मार दी यार, कैमरा उठाओ, बैकअप। नहीं वो तो वहाँ पे सेट पे जो भी होता है वहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपने कर दिया, टाइमिंग अच्छी आ गई, सब कुछ हो गया। लेकिन जैसे ये रिलीजेस होने वाली होती है ना, the minute it's coming, it's releasing and all that, now I understand। जो मैं पहले इंटरव्यूज देखता था और एक्टर्स बोलते थे कि मैं बहुत नर्वस हूँ और ये हूँ वो हूँ, लगता था क्या नाटक कर रहे हैं, इतने साल से एक्टिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं नाटक। नहीं मैं अभी तो 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, अभी भी मैं नर्वस रहता हूँ। I used to always think that they're doing drama, but now I realize कि नहीं यार, ये सच में होता है। ये मतलब every time a film is releasing, it's like your exams and it doesn't matter। मतलब आपको हमेशा एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए, सिर्फ पास मार्क्स नहीं चाहिए। वो वाले नहीं चाहिए कि जस्ट पास हो गया, फेल तो बिल्कुल नहीं चाहिए। फेल हो गया तो आदमी पता नहीं कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेन चीज ये है कि यार पास तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो दैट सॉरी पास मार्क नहीं चाहिए आपको, उसके ऊपर चाहिए। प्लस जो आप कह रही हैं कि अगर आपको पहले के काम में बहुत सारा जैसे कहते हैं कि तारीफें मिली हैं और लोगों ने एक्सेप्ट किया एंड एवरीथिंग, probably in the back of your mind, you are always chasing that. You're always chasing that kind of acceptance from the audience. You're chasing that kind of love from the audience. And what I've understood from my seniors and everybody working in the industry is that every time you can't do that, बीच में आएंगे highs and lows आएंगे। शायद हम लोगों ने सिर्फ highs देखे हैं, lows देखे नहीं है, तो डर लगता है, fear of unknown वाली चीज है। So that I won't lie about it. I'm always stressed about it. But I like the fact that you're self-aware enough to say कि इस scene में तो मैं which is fine. I love you for being on my side. मैं बहुत हैरान हूँ कि एक बंगाली को छोड़ के पंजाबी के पास आ गया, मेरे दिल को ठंडक पहुंची। पंजाबी भी तो दोनों दिल्ली में ना, दोनों दिल्ली के है ना बाजी, दोनों दिल्ली के हैं, बनती नहीं है दिल्ली बंगाली। वाह जी वाह, क्या बात। चलिए आपके घुंघराले बालों ने और क्या सवाल पूछने बताएं जरा। मैंने चश्मे नहीं पहने ना बाजी। ये आपने जो मिस्टर इंडिया वाले लगाए हैं जिसको सब दिख रहा है, क्या उतार दूं क्या जितना तुम ऐसे नहीं यार बाजी, अरे नहीं बाजी, मैं नहीं खेल रहा। Only I can do this so far. Only I can. आके रख दूं साइड में। नहीं बाजी, चश्मा क्यों उतार दिया? मैं नहीं बैठ कर रहा, मैं मेरा इतना पुराना दोस्त मुझे चश्मे को। But apart, it's not me. This time it's not me who asked you to remove it.
Yeah, that's yes. यार मैं last time गया इनके स्टूडियो. अच्छा. ये हो चुका है पहले. ये पहले हो चुका है. मुझे तो लग रहा है स्तुति ने तुम्हें मैसेज किया है कि यार 5 मिनट रहो यार. Oh God यार. Guys, ये हम Zoom कॉल पे क्यों कर रहे हैं? मिलके क्यों नहीं कर रहे? मैं कह रहा हूँ गिर जाते हैं एक दूसरे के पैरों पे. क्या चल रहा है? I know I need to recover and अब हर कोई भी सवाल मुझे इतना important नहीं लग रहा after what you've done here. Anyway. Okay, yes. हेलमेट का कुछ पूछ लो यार. हेलमेट आ रही है 3 सितंबर को Z5 पे, कुछ तो बात कर लो. हाँ. सही बात है. Coming to the movie now. Yeah. Just like about your scene, are you that confident about the film as well? फिल्म देख ली एक तो पहले ये बता. Have you guys seen the whole thing? दोनों ने फिल्म देख ली है. And what was written on the paper has been executed. जिस तरह से it's really important for people to connect to the film. You know, अभी couple of years back when Ranveer won an award for Sanju, he said कि ना यार मेरे को पिछले कुछ साल में ये समझ में आया कि कोई स्क्रिप्ट, कोई परफॉर्मेंस, कोई this that and the other, सब धरा का धरा रह जाता है if audience doesn't connect to it. Yeah. You know, there's such beautiful films made back in the day and people haven't connected to the film and it doesn't work, you know. So we're just hoping against hope that touchwood जो हमने मेहनत करी है, जो हमने अपनी तरफ से एक give and take रखा है और वहाँ पे लंबे मोनोलॉग नहीं लिए हैं. So I think वहाँ पे जो हमने मेहनत करी है give and take, you know, from writing to direction to actors, I think everybody touchwood has tried really, you know, एक effort डाली है to make things work. So I hope people connect to that. Abhishek, you want to add to this? Yeah, I think मुझे हमेशा लगता है कि अगर हमें मजा आया है तो ऑडियंस को आना चाहिए. मतलब that's what I am and that's the simple thing जो मुझे समझ में आता है कि अगर हमें मजा आया तो फिर उनको भी शायद मजा आएगा. Now that's the thing that जिस दिन ये होने लगा कि हमें मजा आया और उनको नहीं आया तो मतलब समझ जाना पड़ेगा कि हम जो है वो क्या कहते हैं, now we are not trending bro. अब हमारे jokes क्रैक नहीं हो रहे. नहीं, but we not middling the ball. We're not middling. Yeah, exactly. We are not middling the ball. Form खराब हो गया. So basically, apart me and Ashish, we had a great time. Then Pranuthan joined in, and you know, we four were like actually जैसे स्कूल और कॉलेज में गैंग होता है ना, कि 4 लोग साथ में इकट्ठा जो है टिफिन खा रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लास बंक कर रहे हैं. It was like that, you know, during the shooting. And ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ जैसे कहते हैं लवंडरबाजी की है. हमने कभी कभार सीन्स में जैसे कहते हैं समझने की कोशिश की है कि हम उससे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं. और वो आइडिया थैंकफुली रोहन और सतराम, मतलब यू नो बोथ ऑफ देम, लाइक यू नो दे, रोहन राइटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइटर किस तरह से सोच रहा है, क्योंकि उस सोच को फिर हमें समझ के उसको करना चाहिए. और देन एंड सतराम एक चीज में बहुत क्लियर था कि यार कहीं पे वल्गैरिटी नहीं है. You know, I am making this film for the family, so that we kept in mind. So you know, whenever we were like improvising, कितनी बार इस सेट बिल्कुल होती थी कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए. Because बिल्कुल देखो being a boy gang and you know Pranuthan being part of it, we were a boy gang only in a way. कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं यार मुंह से जो आपको लगता है कि हाँ शायद सही जा रहा है. You know, to control that, it's the sanctity of the script and not to, you know, बहुत ही thin line है between that vulgarity and communicating what you want to say. So इसलिए touchwood, I think we've been able to maintain that. Super. And generally when we see trailers तो कई बार लगता है पूरी फिल्म ही देख ली है, but not with this one. I'm actually looking forward to it. And I wanted to tell everyone that Apart didn't want to do it after the release. So but I don't think वही बात यार जो मैंने इसने बोला कि अपार do you want to do it before the release, after the release? मैंने कहा यार पहले ही कर लो, बाद में नहीं पसंद आई आपको फिल्म तो क्या करेंगे भाई. कहीं मना ही कर दो. नहीं फिर और बताओ पे क्या है बताएं. क्या ही बताएं. So yeah, I just said that Stuti, that you know sometimes you don't connect to the film. What if you don't connect? You know? And I think it's really important. That connect is very important. We have some beautiful singers in our country. You know, they have beautiful voices, but we only connect to an Arijit or a Darshan Rahul. You know, how is that possible? आप दोनों बंगाली हो, आप तो दोनों एक म्यूजिक के you know overall उससे आते हो. You know, एक upbringing होती है घर में आपके संगीत की, फुटबॉल की. सिंगर्स कौन है? दोनों भाई गा रहे हैं यहाँ पे. सारा बंगाली फुटा है. छोटी टोर डाक शुने क्यों ना शे तो बेटा चलो. This is the only Bengali song I know.
So I think it's kind of really funny कि वो connect जब तक नहीं मिलता तब तक नहीं मिलता यार. So we just kind of touching the wood and praying to the good Lord that we find that connect and people give that love, and that's the thing. Absolutely. I think you have nothing to worry. People connect with your characters on screen and they love you off it. Thank you for not changing and thank you for being yourself. It was so much fun. मिले? हम same बाजी? Okay, thank you for not changing. Same कपड़े में. Yeah. Oh, बाजी. यार स्तुति, my bad jokes start. I haven't. रब रखा. My bad jokes are still bad. Become worse. रब रखा. Before you go, I need. Yeah, Abhishek. नहीं ये बाजी के जोक सतराम को बहुत पसंद आते हैं. हमारे डायरेक्टर जो है he's in love with those jokes. ये बहुत गलत बात है. नहीं मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ बाजी. मैं तारीफ कर रहा हूँ बाजी, मैं तारीफ कर रहा हूँ. वो दुबे जी पे जोक किया था हमारे ड्राइवर पे. दुबे जी हमारे एक ड्राइवर थे दुबे जी. उस पे नहीं अपार वजह तो एक बार जोक सुना ना यार. वो दुबे जी का बता ना. हमारे ड्राइवर है दुबे जी. अपार हम 3 शूट कर रहे थे तो हमारे कैब ड्राइवर का नाम था दुबे जी. तो मैंने कहा दुबे जी आप अगर स्विमिंग पूल पे जाएंगे और आपको चाहे आप तैराक जितने मर्जी लेवल के हो, है ना, आप तो तैराक मतलब आप स्विमिंग कर ही नहीं पाते होंगे. कहते क्यों? मैं क्योंकि आप डूबे हैं ना. But मेरी बात सुन. We let tell you दुबे जी ना दुबे जी. You wanted to crash. समझ नहीं पाया. और बात ना बहुत जोर से हंस रहे. हाँ. अच्छा समझे आप समझे. It took at least 1 kilometer for him to understand the joke. He's a driver, so उसका टाइम जो है किलोमीटर के हिसाब से है. Oh यार मिले. I think we just stop this here यार. Yes. Bye guys. See you. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye. Bye.